गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। अभी अब हम लोग स्टडी करते हैं नोबल गैस, इनर्ट गैसेस। ग्रुप 18 एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में, उसको बोला जाता है नोबल गैस। तो नोबल गैस किसको कहते हैं? जीरो ग्रुप और 18th ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट 6 गैसियस एलिमेंट आर कॉल्ड नोबल गैस। पीरियोडिक टेबल में सबसे लास्ट में राइट हैंड साइड 18th ग्रुप है। 18th ग्रुप में जो 6 गैसेस है उसको बोला जाता है नोबल गैस। इसको रेयर गैसेस भी बोलते हैं, चूँकि एटमॉस्फेयर में बहुत कम पाया जाता है। तो आगे लिखें हम तो हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन, ये मेरा क्या है? ये मेरा नोबल गैसेस है, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन और एक्सेप्ट हीलियम में क्या है? हीलियम में मेरा 2 इलेक्ट्रॉन्स है और जितना भी है सब में 8 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो इसका पीरियोडिसिटी पढ़ेंगे तो आयनोजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी टॉप टू बॉटम आते हैं तो डिक्रीज करता है, चूँकि साइज क्या होता है? इंक्रीज करता है। तो आयनोजेशन पोटेंशियल तो हर चीज़ में हम लोग पढ़े थे पहले से भी, टॉप टू बॉटम डिक्रीजेज, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी डिक्रीजेज, चूँकि मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। लेकिन यहाँ मेटालिक कैरेक्टर नहीं यूज करेंगे चूँकि ये गैसियस एलिमेंट। ठीक है, तो ये मेरा आयनोजेशन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी डिक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ये डिक्रीजेज का साइन है। ठीक है, और साइज, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी टॉप टू बॉटम आते हैं तो इंक्रीज करता है। ठीक है, एक्सेप्शन क्या होगा? इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो है ऑल एलिमेंट का पॉजिटिव होता है। तो लिख दिए हैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इज पॉजिटिव फॉर ऑल गैसेस। जितना भी इनर्ट गैसेस है सबका क्या है? इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो इसका ऑर्डर दे दिए हैं इलेक्ट्रॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, वही हुआ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। तो नियन का सबसे कम होता है आर्गन, आर्गन और क्रिप्टन का करीब करीब सेम होता है। जेनॉन, रेडॉन, हीलियम का सबसे ज़्यादा होता है। रेडॉन जो है वो रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन से बनता है, रेडियम से। ठीक है, और जितना भी एलिमेंट है सब रेयर गैसेस है। तो लिख दिया एक्सेप्ट रेडॉन ऑल गैसेस प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट इन द एटमॉस्फेयर सो इट इज कॉल्ड रेयर गैसेस। ठीक है, समझ गए होंगे? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए, हम लोग पढ़े कि रेडॉन को छोड़ करके जितना भी एलिमेंट है रेयर गैसेस है। नहीं, तो रेडॉन का जो प्रिपरेशन होता है, रेडियम का डिसइंटीग्रेशन करते हैं, न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन, तो हीलियम अल्फा रे बाहर निकलता है और रेडॉन का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो रेडियम का डिसइंटीग्रेशन करके रेडॉन का प्रिपरेशन किया जाता है, इसलिए रेडॉन अर्थ पर थोड़ा पाया जाता है। और सब क्या है? रेयर गैसेस है। जितना भी 5 गैसेस है, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, ये क्या है? रेयर गैसेस है। ठीक है, तो ये रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन के थ्रू बनता है। डीके ऑफ रेडियम किए तब ये बना। अब देखिए, ड्यू टू हाई स्टेबल, सबका क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS2 NP6। तो ड्यू टू हाईली स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP6 in the valence shell, these gases have little tendency to undergo any reaction and so it is called inert gases. सबसे आउटर मोस्ट में इसका 8 इलेक्ट्रॉन है एक्सेप्ट हीलियम, हीलियम में 2 है तो वो 2 ही रहता है उसमें, और इस सब में 8 इलेक्ट्रॉन है। ऑलरेडी जब किसी एटम में 8 इलेक्ट्रॉन रहता है तो वो क्या हो जाता है? कम रिएक्टिव हो गया, इसीलिए उसको बोला जाता है इनर्ट गैसेस। फर्स्ट कंपाउंड जो बना था नोबल गैस का मिला था, एक्चुअली बना रहा था एक साइंटिस्ट O2 PTF6। ठीक है, ये रेड कलर का था। तो उसने देखा कि O2 प्लस और जेनॉन प्लस का तो फर्स्ट आयनोजेशन एनर्जी सेम ही है,
तो वो जेनॉन का बना के देखा तो ये भी बन गया और इसका भी कलर रेड ही हो गया, इसका भी कलर रेड ही निकला, क्योंकि दोनों का O2 प्लस और जेनॉन प्लस का क्या हो गया, फर्स्ट आयनोजेशन इंथैल्पी क्या है, सेम है। जब फर्स्ट सेम था तो उसने जेनॉन को रख करके बनाया, तो ये हो गया कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लिया, जेनॉन का कंपाउंड, तो ये होगी, ये इसका भी कलर रेड, O2 प्लस का भी, O2 प्लस PtF6 का भी रेड हो गया, Xe प्लस PtF6 का भी रेड ही कलर निकला। और रेडियो ट्रेसर टेक्निक से क्रिप्टन फ्लोराइड और रेडॉन फ्लोराइड का प्रिपरेशन करते हैं, और दूसरा एलिमेंट का कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं होता है, और होगा किसका, जेनॉन का। जेनॉन बहुत कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो अब हम लोग आगे पढ़ेंगे जेनॉन का, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब जो हम लोग पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ते हैं एक्सट्रैक्शन जो करते हैं। एक्सट्रैक्शन फिजिकल मेथड द्वारा किया जाता है। इनर्ट गैसेस कैन बी सेपरेटेड बाय डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑल गैसेस। एटॉमिक वेट बढ़ता है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, तो बॉइलिंग पॉइंट के बेस पर भी सेपरेट कर लेते हैं। ऑल गैसेस सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में बॉइलिंग पॉइंट ही यूज होगा जनरली। इनर्ट गैसेस कैन बी सेपरेटेड बाय एडजॉर्प्शन और डिजॉर्प्शन ऑन चारकोल। चारकोल पर डिजॉल्व करके जैसे हीलियम नियन वो एडजॉर्ब भी नहीं होता है जल्दी, ठीक है, तो उसको सेपरेट करना अलग हो जाता है। तो इस तरह से सेपरेट करते हैं। प्रॉपर्टी क्या है, ये कलरलेस गैस है, इट इज कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस गैस। दिस गैसेस डू नॉट बर्न एंड नॉट सपोर्ट इन बर्निंग, ना जलता है ना जलने में सपोर्ट करता है, ठीक है। ऑल गैसेस आर मोनोएटॉमिक, सब क्या है, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन 2 के फॉर्म में तो रहता है, सब मोनोएटॉमिक गैसेस है। तो ऑल गैसेस आर मोनोएटॉमिक गैसेस। इनर्ट गैसेस क्या होता है, थोड़ा सॉलेबल होता है वाटर में, स्प्रिंगली सॉलेबल इन वाटर, ठीक है। इनर्ट गैसेस स्प्रिंगली सॉलेबल इन वाटर और सॉलेबिलिटी इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। तो वही लिख दिया, इनर्ट गैसेस स्प्रिंगली सॉलेबल इन वाटर एंड सॉलेबिलिटी इंक्रीजेज विथ एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज। अब लिक्विफिकेशन किसका ज़्यादा होगा, जिसका वैन डर वाल्स फोर्स बढ़ेगा। अब वैन डर वाल्स फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज पढ़े हैं हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज, तो लिक्विफिकेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज हो गया, और साइज लिक्विफिकेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैन डर वाल्स फोर्स। अब वैन डर वाल्स फोर्स किस पर डिपेंड करता है, साइज पर, तो साइज जैसे जैसे बढ़ेगा उसका लिक्विफिकेशन बढ़ेगा। तो लिक्विफिकेशन का ऑर्डर जो होता है हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है, इंक्रीजेज, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, चूँकि अब रेडॉन का हम लोग लिक्विफिकेशन नहीं लेंगे चूँकि वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है, तो जेनॉन तक ही लेते हैं हम लोग। अब हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड्स ऑफ जेनॉन, कौन कौन कंपाउंड जेनॉन फॉर्मेशन करता है उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डिफरेंट टाइप का फ्लोराइड का फॉर्मेशन करता है, XeF2, XeF4, XeF6, ठीक है। तो XeF2 के बारे में पढ़ते हैं। कंपाउंड ऑफ जेनॉन फ्लोराइड, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ XeF2। XeF2 का कैसे करते हैं, XeF2 इज फॉर्म्ड व्हेन ए मिक्सर ऑफ Xe एंड F2 इन रेशियो 1:3 लेते हैं, निकेल ट्यूब से पास कराते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, XeF2 का फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है। तो हाइड्रोलाइसिस जब करते हैं इसका तो जेनॉन निकल जाता है, O2 4HF निकल जाता है। XeF2 जब रिएक्ट करता है SbF5 TaF5
तो वो इस तरह का कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, एडिशन कंपाउंड, ठीक है। मिल्ड फ्लोरेटिंग एजेंट की तरह ये बिहेव करता है, मतलब किसी चीज़ को फ्लोराइड में कन्वर्ट करता है। जैसे इसका एफ इसमें के साथ चला गया, इसका एफ HF के साथ चला गया, इसका एफ Cl2 को अलग कर दिया, HF के साथ चला गया। ये मिल्ड फ्लोरेटिंग एजेंट की तरह, मतलब फ्लोराइड दूसरे में ऐड हो जाता है। ये है इसका प्रॉपर्टीज। तो जेनॉन फ्लोराइड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जेनॉन फ्लोराइड डाइफ्लोराइड का फॉर्मेशन कर लिए। इसमें 1:2 जेनॉन और फ्लोरीन गैस दोनों तो गैसियस स्टेट में है, 1:3 रेशियो में लेते हैं और निकेल ट्यूब से 673 केल्विन पर 1 बार प्रेशर पर पास कराते हैं, तो वो जेनॉन फ्लोराइड का फॉर्मेशन करता है। जेनॉन फ्लोराइड जब बन जाता है तो जेनॉन फ्लोराइड का हाइड्रोलाइसिस, ये वाटर के साथ हाइड्रोलाइसिस होता है और ऑक्सीजन गैस देता है। ये सभी क्वेश्चन याद रखना पड़ेगा, यही सब कुछ देता है IIT मेडिकल में, ठीक है। जेनॉन फ्लोराइड रिएक्ट विथ SbF5 के साथ थैलियम फ्लोराइड के साथ करेगा तो यही बनेगा, यहाँ TaF5 खाली हो जाएगा, ठीक है। इट इज मिल्ड फ्लोरेटिंग एजेंट, ये मिल्ड फ्लोरेटिंग एजेंट है। ये क्या करता है, थोड़ा फ्लोराइड, ये 1 मिनट लाइट आ गया। तो देखिए ये हम लोग इस तरह से जेनॉन फ्लोराइड का फॉर्मेशन पढ़ लिए, जेनॉन फ्लोराइड का प्रॉपर्टी पढ़ लिया, हाइड्रोलाइसिस पढ़ लिए, SbF5 थैलियम फ्लोराइड के साथ रिएक्शन पढ़ लिए। उसके बाद मिल्ड फ्लोरेटिंग एजेंट का नेचर भी पढ़ लिए, किसको किसको ये ऑक्सीडाइज करता है, ठीक है। फ्लोराइड करता है, फ्लोरिनेटिंग रिएजेंट है, मतलब फ्लोराइड का एडिशन हो जाता है इसमें, ठीक है। उसके बाद पढ़ते हैं XeF4, इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, जेनॉन टेट्राफ्लोराइड, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। देखिए सेकेंड जेनॉन फ्लोराइड जो है XeF4, जेनॉन टेट्राफ्लोराइड। जेनॉन टेट्राफ्लोराइड का प्रिपरेशन भी उसी तरह होता है। जेनॉन टेट्राफ्लोराइड जो है, इसको बनाने में कोई बहुत ज़्यादा, जिस तरह से XeF2 बनाए थे उसी तरह बनता है। जेनॉन टेट्राफ्लोराइड फॉर्म व्हेन मिक्सर ऑफ जेनॉन एंड फ्लोरीन इन द रेशियो ऑफ 1:5 रेशियो लेते हैं, और जेनॉन डाइफ्लोराइड में 1:3 रेशियो लिए थे। वॉल्यूम इज पास थ्रू निकेल वेसल एट 673 केल्विन, बस ये पास होकर के अच्छा जेनॉन टेट्राफ्लोराइड का फॉर्मेशन कर दिया। हाइड्रोलाइसिस में भी सब करीब करीब एक ही टाइप का रिएक्शन होता है। 6XeF4 जेनॉन निकला, जेनॉन ऑक्साइड निकला, हाइड्रोजन फ्लोराइड और ऑक्सीजन निकल जाता है। इसका पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करते हैं, जेनॉन ऑक्सो फ्लोराइड निकलता है प्लस HF निकलता है। ये स्ट्रॉन्ग फ्लोरेटिंग एजेंट, वो क्या था, मिल्ड फ्लोरेटिंग एजेंट था, ये स्ट्रॉन्ग फ्लोरेटिंग एजेंट है। ये ऐसा XeF4 को बना देता है Xe में कन्वर्ट कर, Xe प्लस SF6 में, ठीक है। तो SF6 में कर दिया तो बैलेंस कीजिए। बैलेंस अगर करते हैं 4 से बैलेंस कर देते हैं, मान लीजिए 4 से कर दिए थे, 4 सल्फर हो गया, 4 ये हो गया, ठीक है। 4 ये हो गया तो क्या हो गया 16, इधर 24, तो यहाँ 2 दे दीजिए, 2 यहाँ हो जाएगा, ठीक है। जेनॉन टेट्राफ्लोराइड प्लेटिनम को डायरेक्ट प्लेटिनम फ्लोराइड में कन्वर्ट कर देता है, Xe बार हो गया। Ki के साथ रिएक्शन करके Kf बना देता है, XeI2 कन्वर्ट कर देता है। जेनॉन टेट्राफ्लोराइड बेंजीन को फ्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट कर देता है। इसका क्या नाम हो गया, फ्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन हो गया नाम इसका, फ्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट कर देता है। तो ये इसका प्रॉपर्टीज हुआ। अब हम लोग पढ़ते हैं जेनॉन हेक्साफ्लोराइड, थर्ड कंपाउंड जेनॉन हेक्साफ्लोराइड, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब देखिए, अब हम लोग जेनॉन हेक्साफ्लोराइड पढ़ते हैं। जेनॉन हेक्साफ्लोराइड इज फॉर्म्ड when a mixture of xenon and fluorine in ratio 1:20 by volume pass through a nickel vessel at 473 to 523 Kelvin at 50 एटमॉस्फेयर इसमें लेते हैं, ठीक है। रेशियो इसका 1:20 लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो जेनॉन ऑक्सो टेट्राफ्लोराइड बनता है, फिर इसका हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं XeO2F2 बनता है, फिर इसका हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं तो जेनॉन ट्राइऑक्साइड बन जाता है, ठीक है। उसी तरह हाइड्रोजन के साथ करता है सीधा F को फ्लोरेटिंग एजेंट में यूज हो जाता है, F को निकाल देता है Xe+6HF। XeF6 BF3 के साथ करेगा तो BF4- और XeF4- प्लस कम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन कर दिया। XeF6 सीजियम फ्लोराइड के साथ करेगा तो सीजियम प्लस, XeF6 F7- में कन्वर्ट हो जाता है, ये भी कम्प्लेक्स है। फिर इसको हीट करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। XeF6 सिलिका के साथ रिएक्शन करता है, सिलिका के साथ, तो ये SiF4 प्लस XeOF4 का फॉर्मेशन करता है। इस तरह से हम लोग जेनॉन का तीनों फ्लोराइड पढ़ लिए, जेनॉन डाइफ्लोराइड, जेनॉन टेट्राफ्लोराइड, जेनॉन हेक्साफ्लोराइड, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। जेनॉन जो है ट्राइऑक्साइड और टेट्राऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, जेनॉन ट्राइऑक्साइड और टेट्राऑक्साइड। जेनॉन ट्राइऑक्साइड जो होता है प्रिपरेशन कैसे करते हैं, जेनॉन ट्राइऑक्साइड प्रिपेयर्ड बाय कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस ऑफ XeF4 एंड XeF6। इसका कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो ये जेनॉन ट्राइऑक्साइड बन गया, ये जेनॉन ट्राइऑक्साइड बन गया, ठीक है। इट इज कलरलेस, एक्सप्लोसिव एंड पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है XeO3। XeO4 कैसे प्रिपरेशन करते हैं, इट इज प्रिपेयर्ड बाय एक्शन ऑफ कॉन्क H2SO4। इसको पढ़ा जाता है सोडियम जेनेथ या बेरियम जेनेथ, दोनों में से किसी का करवा देते हैं रिएक्शन रूम टेम्परेचर पर कॉन्क H2SO4 से, तो ये बन जाता है जेनॉन टेट्राऑक्साइड। जेनॉन टेट्राऑक्साइड प्यूरिफाइड करते हैं हम लोग वैक्यूम सब्लिमेशन मेथड से एट 195 केल्विन पर, ठीक है। प्रॉपर्टी जेनॉन टेट्राऑक्साइड ये क्या है, अनस्टेबल गैस है, ये टूट जाएगा जेनॉन और ऑक्सीजन में, ये हो गया जेनॉन ऑक्साइड। जेनॉन ऑक्सोफ्लोराइड भी कुछ कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, उसका नाम लिख लेते हैं। इसका जो आता है एक्चुअली एग्जाम में सबसे ज़्यादा, इसका आता है हाइब्रिडाइजेशन लिखने, लोन पेयर लिखने, शेप लिखने, यही सब आता है, ठीक है। इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए ये है जेनॉन ऑक्सी डाइफ्लोराइड XeOF2, जेनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड XeOF4, जेनॉन डाइऑक्सी डाइफ्लोराइड XeO2F2। अब कुछ कंपाउंड हम लोग लेते हैं जिसका कि निकालेंगे हाइब्रिडाइजेशन, शेप, ठीक है, उसके बाद स्ट्रक्चर, उसके बाद हम लोग उसका लिखेंगे लोन पेयर कितना प्रेजेंट है, टोटल लोन पेयर कितना प्रेजेंट है, ऑक्सीडेशन नंबर जेनॉन का कितना होगा उसमें, ठीक है। तो ये सब हम लोग स्टडी करते हैं कुछ कंपाउंड का, क्योंकि वही आता है एग्जाम में। ये जेनॉन का ऑक्सीफ्लोराइड का भी बनता है, इसका प्रिपरेशन उतना पढ़ना नहीं है, ठीक है। इसका फार्मूला लिख दिए। अब हम लोग इम्पॉर्टेंट कंपाउंड पढ़ते हैं, इम्पॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ जेनॉन, उसका सब चीज़ पढ़ेंगे हम लोग एक एक करके। इम्पॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ जेनॉन, इम्पॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ
कंपाउंड ऑफ जेनॉन। ठीक है, जैसे पहला लीजिए, मान लीजिए XeF2 जेनॉन डाइफ्लोराइड, जेनॉन डाइफ्लोराइड, इसका निकालना रहेगा। मान लीजिए जेनॉन का ऑक्सीडेशन नंबर, इसका मान लीजिए ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं तो क्या करते हैं, x - 2 = 0। x यहाँ जो है +2 स्टेट में है। इसका टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालिए, तो 8 + 14 22 हो गया। हाइब्रिड ऑर्बिटल निकाल लेते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे निकालते थे, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाय 8, 2 बार खाया, +3 लोन पेयर 6/2, रेस्ट इलेक्ट्रॉन बाय 2 लेते हैं। ये हो गया बॉन्ड पेयर, ये हो गया लोन पेयर। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल लेकिन 5 है। 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होता था, हाइब्रिडाइजेशन हो जाता था sp3d। ठीक है, शेप क्या हो जाएगा, शेप इसका लीनियर हो जाएगा। 2 बॉन्ड 3 लोन हम लोग पढ़ते थे, लीनियर शेप। ठीक है, लोन पेयर देखिएगा तो 3 लोन पेयर इस पर है, लोन पेयर ऑन Xe, ये सब पूछता है। ठीक है, स्टार मार देते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ ये। ठीक है, लोन पेयर ऑन Xe, Xe पर लोन पेयर कितना है, 2 यूज हुआ, 3 बच गया। टोटल लोन पेयर कितना हो जाएगा, टोटल लोन पेयर 3 इस पे बचा, 3 इस पे बचा, 3 3 9 हो जाएगा। टोटल लोन पेयर 9 नहीं, Xe पर 3, यही ना है Xe, इस पर भी 3 3 3 है, इस पर भी 3 बच गया, इस पर भी 3 बच गया, तो 9 लोन पेयर हो गया। इस तरह से निकालने देता है ये सबका। ठीक है, और कुछ कंपाउंड देखते हैं, जैसे XeF4 दे दिया मान लीजिए, दूसरा XeF4, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया, 4 हो गया। इसका टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आ गया, 8 + 7 × 4, ये हो गया 8 + 28, कितना हो गया, 36 हो गया। हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना हो जाएगा, टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन बाय 8, ये 4 बार खाया, +4/2, ये हो गया बॉन्ड पेयर, ये हो गया लोन पेयर। तो 4 + 2 यानी 6 हुआ, तो ये sp3d2 हो गया ना, sp3d2। sp3d2 का शेप क्या होता है, 4 लोन पेयर 2 स्क्वायर, 4 बॉन्ड 2 लोन है, स्क्वायर प्लेनर शेप हो जाएगा। शेप क्या हो गया, शेप हो गया मेरा स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, और क्या निकल जाएगा, स्क्वायर प्लेनर। लोन पेयर कितना आएगा, देखिए लोन पेयर आ जाएगा, Xe पर 2 लोन पेयर बचा, और 4 × 12 इंच का 14 हो गया। लोन पेयर तो Xe पर निकला 2, और टोटल लोन पेयर जो होगा, टोटल लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 14। ये तीनों 4 फ्लोरीन पर 4 × 12, इस पर 2, 14 लोन पेयर, टोटल लोन पेयर हो गया। नहीं, अब जैसे निकालते हैं XeOF2 का,
XeOF2 का थर्ड नंबर XeOF2 सब में इसी तरह निकाल लीजिएगा। XeOF2 यहाँ जेनॉन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? ऑक्सीडेशन स्टेट है X -2 -2 बराबर 0। X इक्वल टू कितना हो गया? +4। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 8 + 6 + 14, ये हो गया 28। हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना हो जाएगा? 28/8। हम लोग जैसे निकालते थे बॉन्ड, हम लोग हाइब्रिडाइजेशन में जिसको दिक्कत हो रहा है हाइब्रिडाइजेशन में देख लीजिएगा वीडियो हाइब्रिडाइजेशन का। तो ये कितना हो जाएगा? 3 + 4/2 हो गया। ये बॉन्ड पेयर प्लस ये लोन पेयर हो गया। तो 3 बॉन्ड पेयर + 2 लोन पेयर, टोटल हो गया 5। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल के लिए हाइब्रिडाइजेशन होता है, हाइब्रिडाइजेशन हो गया है sp3d। शेप क्या हो जाता है? 3 बॉन्ड 1 2 लोन, टी शेप्ड। शेप हो गया टी शेप्ड। ठीक है, अब लोन पेयर देखिए कितना हो जाएगा। लोन पेयर कितना हो जाएगा? Xe पर तो 2 हो जाएगा। Xe पर लोन पेयर जो हो जाएगा, Xe पर 2 बॉन्ड इसे गया, 2 गो बना। तो इसका यूज हो गया 4 गो ना, 4 यूज हो गया 6। 6 इधर बच गया मेरा 6, कितना हो गया? XeOF2। तो Xe पर 2 बॉन्ड, लोन पेयर हो गया 2। लोन पेयर ऑन Xe हो गया 2। टोटल लोन पेयर कितना हो गया? टोटल लोन पेयर हो जाएगा Xe पर, ऐसे ही स्ट्रक्चर होगा। देखिए इसका स्ट्रक्चर जो होता है Xe डबल बॉन्ड O F F, तो 3 इस पर 3 इस पर और 2 इस पर, कितना हो गया? 3 3 6 2 8 8 इधर हो गया ऑक्सीजन पर। ये तो लोन पेयर डोनेट किया है। दो है, हाँ 2 लोन पेयर, तो टोटल कितना निकल जाएगा? देखिए इस पर 2 बचा, इस पर 3 5 6 11 हो जाएगा। टोटल लोन पेयर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, टोटल लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 11 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से कुछ कंपाउंड का हम लोग निकालते हैं। इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, और 2-4 ठो 3 गो निकाल देते हैं। देखिए अगर इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं तो +6 निकलता है। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 + 6 × 3 कितना हो गया? 8 + 18 26 हो गया। 26 हो गया। हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालते हैं 8 से डिवाइड करके, 26/8। 3 बॉन्ड पेयर + 2/2 लोन पेयर, ये हो गया बॉन्ड पेयर, ये हो गया। ठीक है, तो निकल गया क्या चीज़? 3 + 1 4, sp3 हाइब्रिडाइजेशन निकल गया। नहीं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन निकल गया। अब देखिए 3 बॉन्ड है 1 लोन है, शेप क्या हो जाएगा? शेप हो जाएगा पैरामिडल।
ठीक है। लोन पेयर तो निकालिए लिए, एक निकला। टोटल लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, TLP, टोटल लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो जेनॉन ट्राइऑक्साइड है, तो 3 गो के साथ तो ऑक्सीजन है ना, जेनॉन ट्राइऑक्साइड। तो ये XeO3 का स्ट्रक्चर नहीं, तो XeO3 का कैसा हो जाएगा, ऐसे खींचिए। एक लोन पेयर बच गया, यही लोन पेयर एक है। अब इसमें देखिए, इसको तो डोनेट किया है ना, तो कितना हो जाएगा, 8 है, 2 डोनेट किया, 6 9, एक 10, टोटल लोन पेयर 10 हो जाएगा इसका। ठीक है, टोटल लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 10। XeO3, Xe पर एक लोन पेयर, 3 तिया 9। इसमें शेयर्ड होता है कि क्या होता है, छोड़िए, टोटल लोन पेयर नहीं पूछता है। ठीक है, ये लोन पेयर 1 हो गया। इसी तरह कोई भी कंपाउंड रहेगा तो सबका निकाल सकते हैं, सब में यही है। ऑक्सीडेशन स्टेट, हाइब्रिडाइजेशन जा करके, नहीं तो जिसको थोड़ा भी दिक्कत हो रहा है हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट में जा करके इसका लिख लीजिएगा। ठीक है, अब जो पढ़ते हैं थोड़ा कुछ इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स पढ़ते हैं। ठीक है, कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए लास्ट अब है, लास्ट में क्या है इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जेनॉन ट्राइऑक्साइड रिएक्ट विथ NaOH। NaOH के साथ ये इजली रिएक्शन करता है और Na4 टेट्रा सोडियम जेनॉन ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। जेनॉन भी बनता है, ऑक्सीजन भी बनता है, H2O भी बनता है। ठीक है, इनर्ट गैसेस आर लीस्ट रिएक्टिव। लीस्ट रिएक्टिव क्यों होता है, ड्यू टू हाई आयनोजेशन पोटेंशियल, फुल फील्ड ऑर्बिटल, इसका जो NH2 फुल फील्ड रहता है, फुल फील्ड ऑर्बिटल एंड मोर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी भी बोल सकते हैं। ठीक है, ड्यू टू लो सॉल्युबिलिटी इन ब्लड इट इज यूज्ड इन डाइविंग एपरेटस। डाइविंग एपरेटस मतलब गोताखोर जो लेके जाता है, तो हम लोग सॉल्युबिलिटी सॉल्यूशन में पढ़े थे कि इसका जो है He मिक्स कर देते हैं ना, नाइट्रोजन का परसेंटेज घटाने के लिए हीलियम का मिक्स करते थे, क्योंकि ये ब्लड में लो सॉल्युबल है, लिटिल सॉल्युबल है। ड्यू टू वीक वैन डर वाल्स फोर्स नोबल गैस है लो बॉइलिंग पॉइंट। वैन डर वाल्स फोर्स इसका बहुत ही कम होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑटोमेटिक कम हो गया। बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैन डर वाल्स फोर्स, अब वैन डर वाल्स फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज था या एटॉमिक मास था। तो ड्यू टू स्मॉल हाफ लाइफ पीरियड डिफिकल्ट टू स्टडी द केमिस्ट्री ऑफ रेडॉन। रेडॉन रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, इसका हाफ लाइफ इतना ही कम होता है कि इसका केमिस्ट्री स्टडी करना क्या होता है, वेरी डिफिकल्ट होता है। इस तरह से हम लोग मैक्सिमम पार्ट सोचे कवर करने के लिए। ठीक है, तो अब जो कुछ कंपाउंड का हम नहीं लिखे, उस सब का हाइब्रिडाइजेशन, शेप, लोन पेयर, ये सब आप लोग लिखने का प्रैक्टिस कीजिएगा और NCERT को बार बार पढ़िएगा। NCERT से ही मेडिकल में क्वेश्चन टेली कर जाता है बहुत बार। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इनर्ट गैस पढ़ लिए, यानी 18th ग्रुप बोले या 0 ग्रुप कंप्लीट हो गया। तो वीडियो को आप लोग केयरफुल होकर देखेंगे, लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे। थैंक यू।